जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे जो हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं उसके बारे में, मैथ की क्लास के बारे में, उसके बाद यूपी पुलिस के पेपर के बारे में, और जो सबसे ज़रूरी बात है, तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है, हर बार उठता है, मैंने इस पर कई बार बता रखा है कि टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टारगेट नहीं मैनेज हो पा रहा है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, अपनी पढ़ाई अच्छे से कैसे करें। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़ें, कब कब पढ़ें, किस टाइम पढ़ें। तो इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम रिवीजन, मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था कि हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो यकीन मानिएगा, जब मैं रिवीजन का पहला वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आप लोग देखिएगा, आपको देख के लग जाएगा कि हाँ कुछ क्या बढ़िया रिवीजन है। तो आप में से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से शुरू करें, तो हम लोग सोमवार से उसको शुरू करेंगे। हालांकि मैं सोच रहा था कि कल ही से शुरू कर दूं, लेकिन इतना ज़्यादा कमेंट आ गया कि 1 जुलाई से, तो हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे। तो आप लोग, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से, ताकि आप लोग तैयार रहिएगा कि हम लोग सोमवार से अपना रिवीजन अब अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ के बारे में बात करते हैं। तो मैथ में मैं मैथ का करा दूंगा, जितने भी चैप्टर हमारा सिलेबस में दे रखा है उसके चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टाइप वाइज, हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जितने भी हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक तैयारी करने वाला हूँ। तो हम लोग मिल के चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मिल के किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके कामयाब होने की परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मैथ हो गया, रिवीजन हो गया। अब बात कर लेते हैं जो यूपी पुलिस का पेपर है। तो आप लोग भी न्यूज़ देख ही रहे होंगे, मैं भी वही देख रहा हूँ। तो अभी भर्ती बोर्ड से कोई ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो हम लोग क्यों वेट करें, हम लोग क्यों इंतज़ार करें टाइम का कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा। हम लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा तो उसके हिसाब से हम मॉक लगाना शुरू कर देंगे। तो बस अब रिवीजन पे ध्यान देना है। मैं तो सोच रहा था कि कल ही से हम लोग रिवीजन शुरू कर दें, लेकिन बस 2 दिन और रुक जाते हैं, हम लोग सोमवार से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि टाइम क्या होता है, कि टाइम मैनेज नहीं होगा, किसी का भी टाइम मैनेज नहीं होगा। क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो 2-3 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर हमारा मन ही नहीं लगता, हम कुछ और करने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। ये इसलिए होता है, सबसे पहले कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ाई अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको अपना एक टेबल बनाना होगा, मतलब टेबल, एक टारगेट बनाना होगा। जैसे आपको कोई भी एक रफ होगी, कापी होगी, कुछ भी हो, डायरी होगी, आपको उस पर अपना लिखना होगा कि आज मुझे क्या क्या करना है। और कभी भी जब अपना टारगेट बनाइए तो ऐसा बनाइए कि उसे एक दिन में अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया कि आज मुझे मैथ में 500 क्वेश्चन करने हैं, 400 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी में 10 चैप्टर पढ़ने हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इतना टारगेट बनाना है कि आपका एक दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले टारगेट बनाएंगे। तो टारगेट बनाने से क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि 4 घंटे के बाद आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, फिर आप कहीं घूमने चले जाते हैं, तो जब टारगेट बना रहेगा तो आपको ये रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, अब इसके बाद ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ये चीज़ पढ़ लेता हूँ। और एक चीज़ और बात कि टारगेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज़ को करना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है, वो ज़रूरी है, जो कठिन है और वो जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कठिन वाले को। क्योंकि जब पढ़ते हमारा दिन आधा चला जाता है तो उसके बाद हमारा जो दिन, मुझे लगता है दिमाग थकने लगता है, तो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तो इसीलिए जो ज़्यादा कठिन हो सब्जेक्ट या जो आपको अजीब लगे उसको पहले पढ़ लीजिएगा सुबह सुबह, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना है। अगर अभी भी नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग बना रहे होंगे, अच्छी बात है। अगर कोई नहीं बना रहा है और पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो प्लीज़ एक बार टारगेट बना के फॉलो करके देखिए। डेली अपने आप का एक टारगेट बनाना है कि हाँ ये चीज़ मुझे आज करना है और इसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लाइट कट गई, यहाँ पे मैं बता, तो बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। गांव की लाइट है, ये हमेशा आती जाती है, कटती रहती है, यही समस्या है। अगर गांव में इन्वर्टर नहीं है, अगर कोई सुविधा नहीं है तो आप लाइट जला के पढ़ो, लाइट तो अपनी कटती रहती है। चलिए उसकी बात छोड़िए।
तो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट बनाना है और ऐसा टारगेट बनाना है जो आप कंप्लीट कर लें, और डेली बनाइए और अच्छे से उसे कंप्लीट कर लिए, और जो इम्पोर्टेंट है पहले उसे करिए। और बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई की कोई घंटा नहीं होता। सबसे पहले आप अपना टारगेट पूरा कर लीजिए, और टारगेट पूरा करने में आपको कम से कम 8 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। तो पढ़ाई करने की बात है तो कम से कम 8 घंटे मैं हमेशा रखता हूँ। 8 घंटे जो आइडियल टाइम सभी मानते हैं कि 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं कि कब पढ़ें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग गर्ल हैं, जो लड़की लोग हैं, उनका क्या होता है कि उनको सुबह में काम रहता है, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको खाना वाना बनाना बहुत काम रहता है, उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है, उनको ये सब चीज़ें झेलना पड़ता है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। लेकिन जो हम लड़के लोग होते हैं, हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर का काम नहीं है, जैसे खेत वगैरह में काम नहीं है कोई, तो सुबह हम खाली ही रहते हैं। तो अगर आप सुबह 6 बजे से भी 6 से 10 बजे तक भी पढ़ते हैं तो 4 घंटे आपके सुबह ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 6 बजे से आराम से पढ़ता हूं 10 बजे तक, 4 घंटे मेरा ऐसे ही कवर हो जाता है। फिर आप चाहो तो दोपहर में पढ़ सकते हो। दोपहर में खाना वाना खाने के बाद 11 बजे से 2, ढाई, 3 बजे तक पढ़ो, जितना मन करे। फिर शाम को 1-8 घंटे टहल लो, खेलने चले जाओ, जो भी करना हो कर लो। उसके बाद शाम को भी 3-4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। कौन काम ही है यार, इस समय अभी कोई काम भी नहीं चल रहा है। अगर कोई काम है भी तो उसके लिए टाइम निकाल लो, किसी टाइम कर लो 1-2 घंटे जाके। बाकी ऐसे करके जैसे आप जिनको सुबह में टाइम नहीं मिलता वो दोपहर में अपना टाइम निकालें, क्योंकि 10 बजे से दोपहर में 10 बजे से 2-3 बजे तक मुझे नहीं लगता कि किसी को काम रहता है। अगर 3 बजे के बाद ही काम पड़ता है, जैसे हम लोग को गाय को निकालना होता है, चारा वारा डालना होता है, तो वो 3 बजे के बाद ही होता है। 3 बजे निकालते हैं, तो दोपहर में 10 से 2 खाली रहता है। तो आप लोग ये करिए कि सुबह दोपहर शाम जैसे भी हो, जिसका दोपहर में टाइम नहीं मिल रहा है वो सुबह और शाम कर ले, जिसको सुबह नहीं मिल रहा वो दोपहर और शाम कर ले। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी होगी। और एक चीज़ कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके घर की स्थिति अच्छी है, या तो आपको फिर अब चिंता नहीं है कि घर की स्थिति बदलना है यार। बस मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस अपने घर की स्थिति के बारे में सोच लीजिए कि हाँ मुझे अपने घर की स्थिति को बदलना है। बस ये ठान लीजिए, अपने मम्मी पापा को देख लीजिए कि मेरा तो बस यही मोटिवेशन है यार, मैं कुछ भी नहीं सोचता। बस मेरा एक ही मकसद है कि मुझे अपने घर की स्थिति को कैसे भी करके बदलना है। और हम सब लोग एक स्टूडेंट ही हैं और उसी फेज में अपना लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपनी जॉब के लिए। तो यार प्लीज़ मोटिवेशन मत खोजिए। अब हमारा एग्ज़ाम एकदम सर पे है, और ये जो 60,000 वैकेंसी है, इससे कम कंपटीशन कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हो ही जाएगा या आपका हो ही जाएगा, बस मेरा तो ये कहने का मतलब है कि जो मेहनत करेगा या जो उस लायक होगा या जो उस लेवल का मेहनत करेगा उसको मिलेगी जॉब। ना तो मुझे मिलेगी ना तो आपको। जो मेहनत करेगा, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे मिलेगी, आप करेंगे तो आपको मिलेगी। तो प्लीज़ यार ये मोटिवेशन मत खोजिए कि मन नहीं कर रहा है। फैमिली की स्थिति को बदलना है, खुद की स्थिति को बदलना है, तो पढ़ाई करिए। बस आप लोगों से यही सब बातें करनी है। तो सोमवार से आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।